हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनालीज डायरी। तो मेरी डायरी के आज के पेज में मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी मैंने खुद लिखी हूँ। मैं हमेशा स्टोरी लिखती हूँ, तो मैंने सोची अपने डायरी में ही शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आप सबको स्टोरी पसंद आएगी। मैं पहले से बता दूं कि मेरी स्टोरी किसी फैन फिक्शन नहीं है, एक नॉर्मल सी स्टोरी है। यहाँ पर स्टोरी के खुद का कैरेक्टर्स होगा और उन कैरेक्टर की स्टोरी होगी। तो मेरी स्टोरी का नाम है श्रीदेवी। ये एक ट्विन सिस्टर की स्टोरी है जो बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। तो हम इस स्टोरी में जानेंगे वो दोनों कैसे एक दूसरे से मिले और उनके आगे की कहानी। ट्विन सिस्टर का स्टोरी मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ सिस्टरहुड का लव सुनने को मिलेगी। नहीं, इस स्टोरी में लव, रोमांस, ट्रेजेडी, एक्शन सब कुछ है। बस मैं सबको दिखा नहीं सकती हूँ, बस आप सबको सुना सकती हूँ और आप सबको स्टोरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। बस आप मेरी स्टोरी सुनकर अपने मन में इमेजिनेशन कर सकते हैं। आई होप कि सबको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करना, स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के पहले सीन में हम देखते हैं सुबह 9 बजे एक बड़ा सा मैंशन। उस मैंशन में एक लेडी सीढ़ी चढ़कर एक रूम में जाने लगी। तो चलो हम जान लेते हैं लेडी के बारे में। वो हमारे स्टोरी के लीड कैरेक्टर्स के मदर, नेम सुगंधा चौधरी, एज 45 ईयर्स। दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। वो एक हाउसवाइफ है और वो काम और लविंग है। तो अब आगे बढ़ते हैं। रूम पूरा अंधेरा था। वहाँ पर एक लड़की बेड पर सो रही थी। चीज़ें लाइक लैपटॉप, बुक, कपड़े, नोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इधर उधर पड़ी थी। अब चलिए उस सोते हुई लड़की के बारे में जान लेते हैं। वो है हमारी कहानी का लीड श्री। तो पूरा नाम है श्री चौधरी, एज है 20 ईयर्स। वो एक कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। दिखने में बोल्ड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ब्रेव है। वो किसी से डरती नहीं, डेयरिंग है बोल सकते हैं, और थोड़ी मुंहफट भी है। किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है, बड़ों को बहुत मानती है, सम्मान भी देती है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो बंदी किसी को नहीं छोड़ती और इतनी ब्यूटीफुल है कि सारे कॉलेज के लड़कों के क्रश है। बहुत लड़कों ने उससे प्रपोज और अप्रिशिएट भी की है, लेकिन श्री सबको प्यार से मना कर देती है। पूरी बिंदास टाइप की लड़की है। उससे प्यार के बारे में सोचना नहीं है, जब होगा देखा जाएगा। कूल टाइप की लड़की, बोले तो खुले दिल की लड़की है। अब आगे बढ़ते हैं। उस डार्क रूम पर जाकर सुगंधा जी ने खिड़की से पर्दे हटाने लगे। जैसे सूरज की रोशनी सोते हुए लड़की के मुंह पर पड़ी, उसने अपने मुंह को पिलो के अंदर छुपा दी। ये देखकर सुगंधा जी ने मुस्कुराकर उसके पास गई और बोली, श्री उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। श्री ने थोड़ी सी अंगड़ाई लेकर बोली, मम्मा प्लीज सोने दो ना, सुबह कहाँ हुई है। ये सुनकर सुगंधा जी ने बोली, क्या सुबह नहीं हुई अभी तक? 9 बज चुके हैं। तू बोल रही थी ना आज तेरी कॉलेज में कुछ प्रेजेंटेशन है। कब उठेगी तू और कॉलेज जाएगी? तेरे सोने के चक्कर में प्रेजेंटेशन ना छूट जाए। ये सुनकर श्री ने हड़बड़ाहट में उठ गई, बोली, ओ शिट मम्मा यार, आपने मुझे पहले से ही उठा देना चाहिए था ना, कितनी लेट हो चुकी है। मम्मा ने बोली, अब उठ कर जा वरना और भी लेट हो जाएगा। ये सुनकर श्री ने भागी वॉशरूम को और उसके मम्मा चले गए अपने काम करने के लिए। कुछ टाइम के बाद श्री ने रेडी होकर नीचे पहुंच गई और जल्दी जल्दी जाने लगी। तब श्री के बाबा डाइनिंग में बैठे थे। श्री को देखकर बोले, श्री ब्रेकफास्ट करके जा, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी जल्दी। अब जान लेते हैं श्री के पापा के बारे में। उनका नाम है अशोक चौधरी, एज है 50 ईयर्स। बहुत काम है और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। वो एक बड़ी सी कंपनी नेम श्री कॉरपोरेशन के सीईओ है। पहले से ही श्री का फैमिली कोई मिलेनियर नहीं थे। श्री के जन्म के बाद अशोक जी ने अपने बेटी के नाम से छोटी सी कंपनी शुरू की थी और वो धीरे धीरे बड़े होकर आज श्री कॉरपोरेशन बन गई।
इसलिए अशोक जी और सुगंधा मैम अपने बेटी को लकी मानते हैं और लक्ष्मी जी के नाम पर उसका नाम श्री दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो श्री ने बिना ब्रेकफास्ट किए जब जल्दी करने लगी, उसके पापा उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोले। श्री ने बोले, नहीं पापा, ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मैं कॉलेज कैंटीन में खा लूँगी, डोंट वरी, बाय। इससे बोलकर वो जल्दी से अपनी कार लेकर कॉलेज चली गई। कुछ 15 मिनट के बाद वो अपने कॉलेज में पहुंची। कॉलेज में पहुंचकर वो कार पार्क करके जल्दी प्रेजेंटेशन देने के लिए उस क्लासरूम के पास पहुंची। उसके 4-5 फ्रेंड्स जो उसके प्रेजेंटेशन वर्क में थे, उन लोगों ने वहाँ पर पहले से ही आ गए थे। उसके एक दोस्त रिया ने बोली, श्री कहाँ थी अब तक यार तू, हमारे प्रेजेंटेशन का वक्त हो चुका है। उसने बोली, डोंट वरी, जब श्री इज हियर देन डोंट टेक स्ट्रेस। फिर श्री ने अच्छी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर कैंटीन चले गए, कुछ खाना पीना मौज मस्ती करने लगे। कुछ टाइम के बाद प्रेजेंटेशन का रिजल्ट निकला और श्री की प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हो गई। श्री ने बोली, ओह माय गॉड, मेरी प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हो गई, ये मैं बहुत खुश हूँ। सबको मेरी तरफ से थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए। इन सारे फ्रेंड्स ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किए। फिर उसी प्रेजेंटेशन के बेस पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट बनना था, वो उसके ग्रुप को मिल गई। श्री बहुत खुश हुई, पर उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनके ग्रुप को एक गांव में जाना था। उसके दोस्त ने बोले, शिट, गांव में कौन जाएगा, वहाँ पर तो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं। श्री ने बोली, डोंट वरी, प्रोजेक्ट के लिए तो जाना ही पड़ेगा, न्यू जगह, न्यू एक्सपीरियंस, आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके फ्रेंड आकाश ने बोला, श्री तू भी ना। उसने बोले, क्या हटके हो ना हो तो मैं जानती हूँ। ये बोलकर सब लोगों ने मिलकर हंसने लगे और आगे की प्लानिंग करने लगे। गांव में जाकर क्या क्या करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, सब कुछ। उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने घर चले गए। उसके कुछ टाइम के बाद श्री अपने घर में जाकर पहुंच गई। अपने प्रेजेंटेशन का सिलेक्शन के बारे में अपने पेरेंट्स को बोली। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए और उसे कंग्रेचुलेट की। फिर श्री ने उसके पेरेंट्स को प्रोजेक्ट के बारे में और गांव जाने के बारे में बोली। गांव जाने का खबर सुनकर श्री की मॉम परेशान हो गई। बोली, बेटा श्री तू पहली बार गांव जा रही है, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, मुझे बहुत डर लग रही है। श्री ने बोली, मॉम आप मुझे क्या छोटी बच्ची या कमज़ोर समझ रही है? ना मैं छोटी बच्ची हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ, डोंट वरी, मेरी कुछ नहीं होगी। उसके मॉम ने बोली, ठीक है। फिर श्री ने अपने कमरे में चली गई और अपने कुछ काम करने लगी। उसे जाते हुए देखकर सुगंधा जी के आंखों से आंसू आ गई। अशोक जी ने पूछा, क्या हुआ सुगंधा, तुम क्यों रो रही हो? सुगंधा जी ने बोली, अगर हो जिंदा होती वो भी श्री की उम्र की और उसकी जैसी ही होती। अशोक जी ने उन्हें संभालते हुए बोले, तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन जो किस्मत है हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास श्री है, इसी से हम अपनी दुनिया बना सकते हैं। यहाँ पर हम जाने कि श्री के मॉम की ट्विंस बेबी को बांट दिए थे, लेकिन उनको लगता है कि उनकी एक बेटी मरी हुई पैदा हुई थी, इसलिए उन लोगों ने अपनी एक जिंदा बेटी को लेकर शहर आ गए। श्री को अपनी ट्विन सिस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो खुद को एकलौती ही समझती है, इसीलिए एकलौती होने का पूरा फायदा उठाती है। तो क्या होगा जब श्री को अपनी ट्विन सिस्टर के बारे में पता चलेगी और पेरेंट्स को अपनी दूसरी बेटी के बारे में पता चलेगी। देखेंगे आगे क्या होगा। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ थे? श्री अपने पेरेंट्स को गांव जाने के बारे में बोल रही थी और ये बोलकर रूम में चली गई और ऐसे करके रात हो गई। रात को सब लोगों ने डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए और जाकर सो गए। फ्रेंड्स, आज के लिए स्टोरी इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे श्री ने गांव जाकर उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या आगे उसको वहाँ पे उसकी बहन मिलेगी या क्या होगा, देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो रहती हूँ, बाय। अरे रे, जाने से पहले मैं बता दूँ, मेरी स्टोरी कैसे लगी मुझे बताना, और पसंद आए तो मेरी स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
चलती हूँ, बाय।